सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की जो आज रिपोर्ट है, जो उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन्होंने यही एक पक्ष रखा है कि जो कुछ भी ये मामला है इसकी आरंभिक जांच अभी ज़रूरी है और उसी वजह से यहाँ विलंब हुआ है एफआईआर दर्ज करने में। ये एक बहुत ही सेंट्रल एक पॉइंट है जिसकी वजह से, जिसके इर्द गिर्द पूरा मामला घूम रहा है। आज चौथा दिन है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये धरने का। और ये धरना जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि विनेश फोगट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक सहित तमाम पहलवानों ने महिला पहलवानों की शिकायत के मद्देनज़र ये मामला रखा है और अभी इस मामले के हल होने की अभी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। हालांकि फ़िलहाल ये उम्मीद राहत ज़रूर है कि शुक्रवार को एक सुनवाई होगी जिसमें दिल्ली पुलिस को अपना पक्ष रखना है। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से जो संकेत अभी तक के मिले हैं, जो जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल ने जो बात कही है कि अभी इस पर थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी थोड़ा उन्होंने समय भी मांगा है उनसे, लेकिन अभी इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है। और तो और जो 166A है, जो कपिल सिब्बल ने, जो कि अधिवक्ता रहे हैं, पूर्व कानून मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने जो बात कही 166A का हवाला दिया कि अगर कोई जो जांच संबंधी जो भी ऐसा कोई मामला एफआईआर के में नहीं करता है या एफआईआर में सहयोग नहीं करता है या पास्को जैसे मामले में आनाकानी करता है, क्योंकि यहाँ एक नाबालिग भी है जिसने ये आरोप लगाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस पर भी मुकदमा चलना चाहिए। ये 166A में जो संशोधन हुआ था ये वो कहता है। इसके अलावा जो 354, 355 ये सब धाराएँ क्या हैं, पहलवान इससे बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। ललिता कुमार का एक मामला है जो कि यूपी पुलिस के साथ हुआ था और वहाँ पर भी इस तरह का ही कुछ मामला देखने को मिला था जहां आनाकानी हुई थी, लेकिन उसके बाद एक एक्शन भी हुआ था। इसी तरह असम की एक लड़की के साथ पिछले कुछ दिनों पहले ऐसी ही एक घटना हुई थी और उस पर त्वरित कार्रवाई हुई थी। पहलवानों का कहना है कि हमारा कसूर क्या है, हमें क्यों इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है। ये वो कह रहे हैं जो जिसने ओलंपिक का मेडल जीता है। बजरंग पूनिया ने ओलंपिक का मेडल जीता है, साक्षी मलिक ने ओलंपिक का मेडल जीता है, विनेश फोगट वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली इकलौती भारतीय हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाली वो इकलौती भारतीय हैं, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली अकेली भारतीय हैं। यदि इन सब खिलाड़ियों की भी सुध नहीं ली गई तो पहलवानों में निराशा, आक्रोश होना बहुत लाजमी है। अब कैंडल मार्च भी आज निकाला जा रहा है और रात को, और पहलवान बहुत मजबूर हैं, बहुत गुस्से में हैं, और जब भी उनके सामने धाराओं का जिक्र करते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये धाराएं हमें नहीं पता, आप हमें शॉर्ट में बताइए कि इसका मसला क्या है, हमारा हल कब होगा समस्या का। और उन्होंने कहा कि अगर एफआईआर दर्ज भी हो जाती है तो भी हमें संतोष नहीं है, हमें तभी संतोष होगा जब जो जिन पर उन्होंने आरोप लगाए हैं बृजभूषण शरण सिंह पर, वो जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक इस बारे में वो जो है अपना धरने से उठेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, यहीं अडिग रहेंगे, जैसा पहलवानों का कहना है। और तो और जो ओवरसाइट कमेटी थी जो खेल मंत्रालय ने गठित की थी, उसको लेकर भी जो उसके सदस्य थे उनमें आपस में विवाद देखने को मिला। सबसे बड़ा विवाद तो यही था कि बबीता फोगट एक दिन पहले तक ये बयान देती हैं कि उन्हें जो है रिपोर्ट को पढ़ने तक नहीं दिया गया, उनसे बदतमीजी की गई, उनसे रिपोर्ट छीन ली गई, ये सब वो आरोप लगाती हैं बबीता फोगट। लेकिन अगले ही दिन जोगेश्वर दत्त, जो कि इसी ओवरसाइट कमेटी के सदस्य हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई, हर एक को पढ़ने का अवसर दिया गया, रिपोर्ट को पढ़ने का अवसर दिया गया और रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो है सहमति के साथ हर एक से हस्ताक्षर करवाए गए। तो इसलिए इस तरह की बात नहीं, इससे ये जाहिर होता है कि इनमें आपस में सामंजस्य नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। जब ओवरसाइट कमेटी में आपस में ही तालमेल नहीं है तो फिर आप किस तरह से एक न्याय की आप उम्मीद कर सकते हैं इनसे। ये सारी चीज़ें अब तक अनुत्तरित हैं। पहलवान इससे बहुत गुस्से में हैं, आक्रोश है उनमें, और इस आक्रोश का क्या हल होगा ये अगले कुछ दिनों में पता चलेगा, खासकर शुक्रवार को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और जो दिल्ली पुलिस अपना पक्ष रखेगी। लेकिन अभी उसका कुछ संकेत, एक टेलर ज़रूर दिख गया है और अभी दिल्ली पुलिस के पास ऐसा कुछ जवाब नहीं है। कैमरामैन अविनाश के साथ मनोज जोशी, इंडिया न्यूज़।